नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत मेघदूतम। मेघदूतम का पूर्व मेघ पढ़ रहे हैं एलटी के लिए, और हम लोगों ने 12 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज उसी के आगे हम लोग 13वें श्लोक में अध्ययन करेंगे। और 12वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो है 12वें में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, तुम लोगों के द्वारा वंदनीय श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के से मध्य भाग में अंकित प्रिय मित्र उन्नत रामगिरी पर्वत से गले मिलकर जाने की अनुमति ले लो। मतलब रामगिरी से गले मिलकर के जाने की अनुमति ले लेने की बात कहा यक्ष ने मेघ से, क्योंकि वो बताता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष वर्षा काल के आ जाने पर तुम्हारे संपर्क का सुख प्राप्त कर बहुत समय के वियोग से उत्पन्न गर्भ भाव को छोड़ने वाले जिसकी प्रेमाभिव्यक्ति हो जाएगी, वह भी जब तुमसे मिल लेगा, तुम गले में लग जाओगे तो वह भी अपनी गर्भ भाव को छोड़ेगा। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो बरसेगा और बरसने पर क्या होता है, पृथ्वी गर्म भाव छोड़ती है, तो वो पर्वत भी गर्म भाव छोड़ेगा, जिससे उसको भी संतुष्टि मिल जाएगी और तुम फिर अपने यात्रा के अनुसार चले जाना। ऐसा मेघ से यक्ष कहता है। उसके बाद ही ये श्लोक में दिया यक्ष मेघ को मार्ग का निर्देश देता हुआ कहता है। अब यहाँ से यक्ष मेघ को मार्ग का निर्देश करेगा। आइए देख लेते हैं, श्लोक वाचन करके देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। उसके बाद क्या ऐसे संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मार्गम तावत् श्रेणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम् संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रप्रियम् खिन्नः खिन्नाः शिखरिषु पदम् न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणाः परिलघुपयाः स्रोतसां चोपभुज्य मार्गं तावत् श्रेणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनुजलद संदेशं मे, यहाँ तदनु है, तदनु होगा। संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रप्रियम् खिन्नः खिन्नाः शिखरिषु पदम् न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणाः परिलघुपयाः स्रोतसां चोपभुज्य। तो यहाँ पर यक्ष मेघ को मार्ग निर्देश करता हुआ कहता है कि ऐ मेघ तावत तब तक, ऐ मेघ तावत तब तक, ठीक है ना। इदानीम कथयतः कहते हुए, इस समय मेरे द्वारा कहते हुए, तावत प्रथमतः अर्थात हे मेघ पहले पहले मेरे द्वारा कहते हुए मुझसे, त्वत् प्रयाणानुरूपम तुम अपनी यात्रा के अनुरूप, तुम अपनी यात्रा के अनुकूल, मार्गम शृणु मार्ग को सुनो,
तो मार्गम तावत् शृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम। यक्ष कहता है, हे मेघ, तुम सबसे पहले मेरे द्वारा कहे गए त्वत् प्रयाणानुरूपम, अपनी यात्रा के अनुरूप मार्गम शृणु, मार्ग को सुनो। हे मेघ, तावत, तब तक मेरे द्वारा कहे गए तुम अपनी यात्रा के अनुरूप, सबसे पहले तुम अपनी यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुनो। अब कहने का मतलब ये है कि यक्ष मेघ को मार्ग बता रहा है और सबसे पहले यक्ष मेघ से कहता है कि पहले जिस मार्ग से तुम्हें जाना है उस मार्ग को सुनो, जो मैं कह रहा हूं उसे पहले क्या करो, सुनो। उसके बाद तदनु उसके पश्चात श्रोत्रप्रियम, कानों के द्वारा पीने योग्य, कानों के द्वारा पिए जाने योग्य, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ तृष्णा रूपी श्रवण करने योग्य, में मेरे संदेशम, संदेश को श्रोष्यसि, सुनोगे। तो यहाँ से आप लेंगे अय जलद, संबोधन है अय जलद, अय मेघ, तावत, तुम, तब तक, कथयतः, मेरे द्वारा कहे जाते हुए, त्वत् प्रयाणानुरूपम मार्गम शृणु, पहले अपने यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुनो। उसके बाद तदनु, उसके बाद श्रोत्रप्रियम, कानों के द्वारा पिए जाने योग्य या श्रोतेंद्रिय के द्वारा सुने जाने योग्य, में संदेशम, मेरे संदेश को श्रोष्य से सुनोगे। तो पहले क्या कहता है कि अय मेघ, आप पहले मेरे द्वारा कहे जाते हुए अपनी यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुन लो। उसके बाद मैं जो कहूँगा वह कानों से पिए जाने योग्य संदेश को सुनो, पिए जाने योग्य मेरे संदेश को सुनो कि मेरा संदेश क्या है। यमत्र, समझ गए महाराज? तो यही कहोगे, मार्गम तावत् शृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रिप्रियम्। खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदम् न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज्य। तो हे मेघ, पहले मेरे द्वारा कहे जाते हुए तुम अपनी यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुनो। उसके बाद कानों से पिए जाने योग्य मेरे संदेश को सुनोगे। यमत्र, जिस मार्ग से, जिस मार्ग में खिन्ना खिन्ना, जिस मार्ग में थोड़ा थोड़ा थक जाने के कारण शिखरिषु अर्थात पर्वत शिखरों पर, पर्वत की चोटियों पर, पदम्यस्य, पैरों को रख करके, क्या करके, पैरों को रख करके, कहने का मतलब ये होगा कि पैरों को रख करके, बैठ करके, विश्राम करके, क्या करके, विश्राम करके, क्षीणः क्षीणः अर्थात अत्यंत कृत शरीर वाले होकर के, थोड़ा हल्का हो करके। ये कहता है ना, जब मेघ चलता है पानी लेकर के तो मेघ भारी हो जाता है, इसलिए कहा जब तुम भारी हो जाना पानी से लेकर के तो तुम क्या करना, पर्वतों पर अपने चरण को रख करके थोड़ा सा विश्राम करना, यानी बरस जाना वहाँ पर। तो क्षीणः क्षीणः, थोड़ा सा कृत शरीर वाले होकर के, पतली शरीर वाले होकर के, स्रोतसाम अर्थात झरनों के, किस भैया, झरनों के, परिलघुपयः, चाहे हल्के हल्के पाचक जल को उपभुज्य, उनका जलपान कर करके ही गंतासी, आगे की ओर जाना। जब वहाँ पर जाओगे पर्वत चोटियों पर तो वहाँ पर पैर रख करके थोड़ा सा विश्राम कर लेना जब थक जाओगे।
और उसके बाद थोड़ा हल्का हो जाने के बाद तुम वो जो झरनों से निकलने वाला जल होगा उन जल का स्वाद कर लेना। स्वाद कर लेने के बाद यानी जल का पान कर लेने के बाद ही आगे जाना, बिना जलपान किए आगे नहीं जाना। तो मार्गम तावत् श्रेणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनुजलद। यहाँ तदुन लिखा है, वहाँ तदनु होगा। श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्नाः खिन्नाः शिखरिषु पदम् न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणाः क्षीणाः परिलघुपयाः स्रोतसां चोपभुज्य। अय जलद अय मेघ तावत कथयतः तब तक कहते हुए मेरे द्वारा कहते हुए त्वत् प्रयाणानुरूपम तुम पहले अपनी यात्रा के अनुरूप मार्गम शृणु मार्ग को सुनना। उसके बाद तदनु उसके बाद श्रोत्रपेयम कानों से पिए जाने योग्य में संदेशम मेरे संदेश को सुनोगे। तो यक्ष मेघ से सर्वप्रथम क्या कहता है? तो यक्ष मेघ से सर्वप्रथम उसके यात्रा के अनुरूप मार्ग के बारे में बताता है। यात्रा के अनुरूप मार्ग को बताने के बाद ही यक्ष अपना संदेश बताने की बात करता है। और संदेश बताने के बाद की बात कहता है कि जब तुम जाओगे तो थक जाओगे, क्योंकि तुम भरे हुए हो, थक जाओगे। तो थक जाने पर पर्वत की चोटियों पर पैर रख करके तुम थोड़ा सा हल्का हो जाना। क्षीणा क्षीणा कृशकाय शरीर वाला हो करके, और जब कृशकाय शरीर वाला हो जाओगे तो पर्वत के झरनों के जल को पी करके उनका उपभोग करके ही तुम आगे की ओर जाना। तो भैया मेघ की यात्रा के अनुकूल मार्ग का निर्देशन कौन करता है? यक्ष करता है। किससे करता है? मेघ से करता है। और अपना संदेश यक्ष किसके द्वारा पहुंचाने का प्रयत्न करता है? तो भैया मेघ के द्वारा ही पहुंचाने का प्रयत्न करता है। यक्ष का जो संदेश है वह किससे पिए जाने योग्य है? तो भैया श्रोत्रपेयम श्रोष्यसि कानों से पियोगे, ऐसा कहता है मेघ। और थक जाने पर कहाँ बैठने के लिए कहता है? तो भैया खिन्ना खिन्ना शिखरिषु पदम अर्थात पर्वत चोटियों पर पैर रख करके ही तुम हल्का हो जाना। उसके बाद झरनों का जल पी करके आगे की ओर निकल जाना, हल्का की ओर निकल जाना। तो मार्गम तावत् श्रेणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनुजलद। यहाँ जलद मेघ के लिए संबोधन आया हुआ है। श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम अर्थात कानों से पिए जाने वाला है क्या? यक्ष का संदेश। यक्ष का संदेश किससे पिए जाने वाला है? कानों से पिए जाने वाला है। संदेश के पहले यक्ष मेघ से क्या बताता है? मेघ के अनुकूल, मेघ की यात्रा के अनुकूल उसके मार्ग को बताता है। खिन्नाः खिन्नाः शिखरिषु पदम् न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणाः क्षीणाः परिलघुपयाः स्रोतसां चोपभुज्य। तो यक्ष कहता है मेघ से, अय जलद अय मेघ तावत कथयतः तब तक मेरे द्वारा कहते हुए त्वत् प्रयाणानुरूपम अपनी यात्रा के अनुरूप ही तुम मार्गम शृणु मार्ग को सुनो। ऐसा कौन कहता है? यक्ष कहता है। किससे कहता है? मेघ से कहता है। किस लिए कहता है? यात्रा जिस मार्ग में जाओगे उस यात्रा के अनुरूप मार्ग की बात सुनने के लिए कहता है। उसके बाद तदनु
उसके बाद हे मेघ श्रोत प्रेयम अर्थात कर्णेंद्रियों से पिए जाने योग्य या सुने जाने योग्य मैं संदेशम श्रोष्यसि, मेरे संदेश को सुनोगे। और उसके बाद खिन्ना खिन्ना कुछ कुछ थक जाने पर शिखरिषु पदम न्यस्य अर्थात पर्वत की चोटियों में पैर को रख करके क्षीणा क्षीणा हल्के हो जाने के पश्चात स्रोतसाम्पयः चोपभुज्य स्रोतों का या झरनों का जल पी करके यत्र गंतासी, तुम वहीं जाओगे जहाँ जाओगे, जहाँ अलकापुरी तुमको जाना होगा, ऐसा कहता है यक्ष मेघ से। ठीक है। तावत धन श्रृणु बन गया तावत श्रृणु, यहाँ व्यंजन संधि है। कथयतः त्वम कथयस्तम बन गया व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रयाण धन अनुरूपम प्रयाणानुरूपम बन गया दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ श्रोष्यति श्रु धातु का ही लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, श्रोष्यति हो गया। ठीक है। और खिन्ना खिन्ना जानते हैं सप्तमी विभक्ति बहुवचन में शिखरिषु पदम न्यस्य पर्वत चोटियों पर पैर रख करके, गंतास तुमको वहाँ जाना चाहिए ऐसा कहते हैं। श्रोतसाम मतलब आपको बता दें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा। उपभुज में उपभुज लेप प्रत्यय होकर के उपभुज बन जाता है। ठीक है ना भैया। यदि आपसे पूछ लेंगे जलद, यहाँ जलम ददात इति जलदः तत्समुद्धौ जल उपपद पूर्वक धातु से ही आतोन उपसर्गे सूत्र से का प्रत्यय होकर के ही जलदाह बन जाता है। उपपद समास है। जलदाह में यदि जलद में बात कर देंगे कौन सा समास है तो आप बताएंगे भैया उपपद तत्पुरुष समास बताएंगे। त्वत् प्रयाणानुरूपम यदि आपसे पूछ ले तव प्रयाणम तत्त्वत् प्रयाणम बन गया। अरूपम अनुगतः अनुरूपः त्वत्प्रयाणस्य अनुरूपम तम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। श्रोत पेयम का मतलब होता है श्रोत्राभ्याम, क्या कहा श्रोत्राभ्याम पेय तम तृतीय तत्पुरुष होकर के हो गया श्रोत्र पेयम, कानों से पिए जाने योग्य। अलंकार की बात यहाँ करेंगे तो भैया समासोक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मेघ के सामान्य राहगीर का आरोप किए जाने के कारण समासोक्त अलंकार है। मेघ को भी सामान्य राहगीर का यहाँ पर आरोप किया गया है इसलिए समासोक्त अलंकार है। क्यों? क्योंकि सामान्य नागरिक तो बता ही गया, राहगीर बता इसलिए दिया क्यों कहता है कि जिस मार्ग से तुम जाओगे यदि थक जाना तो क्या करना, पर्वत की चोटियों पर बैठ जाना, हल्के हो जाना, फिर प्यास लगेगी, तुम्हारे प्यास लगी हुई होगी तो स्रोतों का जल पी लेना, झरनों का जल पी करके तब तुम आगे की ओर जाना, जैसा कि एक नागरिक सामान्य नागरिक करते हैं। इसलिए यहाँ पर समासोक्त अलंकार हो गया। कौन सा? समासोक्त अलंकार हो गया। अब कथयतः में यदि आपसे पूछ ले कौन सा प्रत्यय होगा तो कथ ऋच लट सत्री गस होकर के ही पंचमी में कथयतः बन जाता है। और प्रयाणम को बाधक के प्रयाणम में लुट प्रत्यय हो जाता है, प्रा या लुट होकर के प्रयाणम बन जाता है। श्रृणु में आपको बता दें ये श्रृणु आया है। क्या है? श्रृणु मतलब सुनो, श्रृणोत श्रृणुताम श्रवंतु, श्रृणु श्रृणुतम श्रृणुतु। ठीक है ना। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, श्रु धातु का लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के। तदनु आपको बता दें अनुलक्षणीय सूत्र से ही अनु की कर्मपति संज्ञा होकर के ही कर्म प्रश्न युक्त द्वितीय सूत्र से ही यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई है। खिन्ना में खिद से ता प्रत्यय हो जाता है। यदि आपसे पूछ ले खिन्ना में खिद से ता प्रत्यय हो जाता है खिन्ना। और न्यस्य यदि आपसे न्यस्य में पूछ ले, क्या पूछ ले गुरु जी? न्यस्य रख करके, यही ने कहा न्यस्य मतलब रख करके, तो नी अस त्वा लेप न्यस्य हो जाता है। नी अस से ही लेप होकर के न्यस्य बन जाता है। और पेयम जेयम यदि बात किया जाए तो पा से यद प्रत्यय होकर के पेयम बन जाएगा। जा जी से यद प्रत्यय होकर जेयम बन जाता है। संदंसम सम दिस घई हो जाएगा, संदेशम सम दिस घई हो जाएगा, संदेशम बन जाता है। सोष्यति आपको बता ही दिया, शुरू से लुट होकर के लिट लकार होकर के मध्यम पुरुष एक वचन में सोष्यति बन जाता है। ठीक है ना। और उपभुज में उपभुज लेप होकर के ही उपभुज बन जाता है। गंतासी गम लृट सिप होकर के गंतासी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये कहा तो मार्गम तावत् श्रेणु कथयतः मत कथयतः, मेरे द्वारा कहे जाते हुए तुम सबसे पहले अपनी यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुनोगे, उसके बाद कानों से सुने जाने योग्य मेरे संदेश को सुनोगे, क्योंकि खिन्ना खिन्ना और आगे खिन्ना खिन्ना थक जाने के कारण मार्ग में शिखरिषु पदम्यस्य पर्वत की चोटियों पर पैर रख करके छीना छीना कुछ हल्का हो करके और स्रोतसाम नदियों का जल पी करके थोड़ा तब तुम आगे की ओर जाओगे, ऐसी बात यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर अलंकार की बात करेंगे तो समासोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? समासोक्ति अलंकार हो जाता है। अब आइए आगे श्लोक दिया हुआ है।
इसका भी अध्ययन कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगे कहा अद्रे श्रृंगम हरति पावनाः के स्वेदेत्युन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचूलात् उत्पतोदं मुखः खं दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्ता वलेपाम् अद्रेः संगम हरति पावनाः किन्स्वेदेत्युन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचूलात् उत्पतोदं मुखः खं दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्ता वलेपान्। अब यहाँ पर आपको बता दें महाराज, यहाँ पर यक्ष मेघ से कहता है कि आपको यहाँ से उत्तर दिशा की ओर उड़ना है, यहीं से उत्तर दिशा को उड़ना है, ऐसा मेघ यक्ष से कहता है। तो पवनः मतलब वायु, पवना मतलब वायु, अद्रेह मतलब पर्वत की चोटियों पर, अद्रेह संगम पर्वत की चोटियों पर। क्या कहा? वायु हो अद्रेह संगम पर्वत की चोटियों को हरति उड़ाए ले जा रहा है। वायु पर्वत की चोटियों को उड़ा करके मानो लिए जा रहा है। किम स्वित इति, किम स्वित इति, ऐसा यह क्या है, ऐसा यह क्या है, इति उन्मुखी भी ऊपर की ओर मुख किए हुए, कि दृश्य कहाँ मुख किए हुए, ऊपर की ओर मुख किए हुए, मुग्ध सिद्धांगनाभि, मुग्ध सिद्धांगनाभि अर्थात कहने का सिद्धों की भोली भाली सुंदरियाँ, मुग्ध सिद्धांगनाभि सिद्धों की भोली भाली जो सुंदरियाँ हैं, चकित चकितम अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के क्या करके तेरा उत्साह देखेंगे। मेघ दृष्टोत्साह, उत्साहश्च दृष्टः, तुम्हारा उत्साह देखेंगे। तो यहाँ पर अब कह रहा है, यक्ष मेघ के मार्ग को बताते हुए कह रहा है कि जब तुम आकाश मार्ग में उड़ रहे होगे तो ऐसा लगेगा कि लगता है तुमको वायु पर्वत चोटी को उड़ाए ले जा रहा है। तुम जब जाओगे उस मार्ग से तो ऐसा लगता है जैसे वायु पर्वत चोटी को उड़ाए ले जा रहा है। किन स्वित इति अर्थात यह क्या है, ऐसा जान करके, ऐसा दृश्य देख करके ऊपर की ओर मुख किए हुए, ऊपर की ओर मुख की हुई मुग्ध सिद्धांगनाभि दृष्टा उत्साह मुग्ध सिद्धांगनाभि अर्थात वहाँ सिद्ध जनों की जो
अंगनाएं होंगी वे सब आश्चर्यचकित होकर के बड़ा उत्साहपूर्वक तुम्हें देखेंगी। क्या करेंगी? चकित चकितम, आश्चर्यचकित होकर के ही तुमको देखेंगी। तो किसको सिद्धांगनाएं आश्चर्यचकित होकर के देखेंगी? तो मेघ को सिद्धांगनाएं आश्चर्यचकित होकर के देखेंगी। कौन कहता है? यक्ष कहता है। किससे कहते हैं? मेघ से कहता है। दृष्टोत्साह, ऐसा मान करके, उत्साह मान करके ही तेरा उत्साह देखेंगे। अब फिर क्या कहा? सरस निचुलात, सरस निचुलात अर्थात गीले स्थल वेतों से युक्त, गीले स्थल वेतों से युक्त, अस्मात् स्थानात, इस स्थान से, गीले स्थल वेतों से युक्त इस स्थान से, पथ यानी मार्ग में, पथ यानी मार्ग में। तो गीले स्थल वाले बेतों से युक्त इस स्थान से, मार्ग में, पथि मार्ग में, दिंगनागा नाम, दिंगनागा नाम अर्थात दिग्गजों के, किसके? दिग्गजों के, मजमस्त हाथियों के, ऐसा कहोगे मदमस्त हाथियों के, स्थूल हस्तावले पान, स्थूल हस्तावले पान, मजमस्त हाथियों के बड़ी बड़ी सूढ़ों से उखाड़े गए, बड़े बड़े सूढ़ों के आक्रमण को, परिहरन, परिहरन उत्यक्ते मतलब बचाते हुए, उन बड़े बड़े हाथियों के सूढ़ों के प्रहार से अपने आप को बचाते हुए, उद्मुखा सन, उद्मुखा सन उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए, उद्मुखासन उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए, खम आकाश मार्ग में क्या कर देना? उत्पतत, उड़ जाना, उत्पतत, उड़ जाना। तो सर्वप्रथम यक्ष मेघ से किस दिशा की ओर उड़ने की बात करता है? तो सर्वप्रथम मेघ से यक्ष उत्तर दिशा की ओर उड़ने की बात करता है। उत्तर दिशा की ओर किसे जाने के लिए बात करता है यक्ष? मेघ को जाने के लिए बात करता है यक्ष। मेघ को किस दिशा की ओर जाने के लिए सर्वप्रथम यक्ष कहता है? उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए कहता है यक्ष। तो अद्रे श्रृंगम हरति पावनाः किं स्वेदेत्यन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितम् मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचूलात् उत्पतोदङ्मुखः खम् दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्ता वलेपान्। हे मेघ, क्या कहा? हे मेघ, किम क्या, पवनः वायु, अद्रेः सिंगम हरते, पर्वत चोटियों को उड़ाए ले जा रहा है क्या? स्वित इति उन्मुखी भी, ऐसा मन में, ऐसा विचार मन में उत्पन्न होने से ऊपर की ओर मुख किए हुए, ऊपर की ओर मुख किए हुए, मुग्ध सिद्धांगना भी, भोली भाली सिद्धजनों की स्त्रियां, सिद्धजनों की भोली भाली सुंदरियां क्या करेंगी भैया? उत्साहश्चकित चकितम, उत्साहपूर्वक भोली भाली जो सुंदरियां हैं, आश्चर्य से ही, चकित चकितम आश्चर्य से ही, दृष्टोत्साह उत्साह दृष्टः तुम्हारे उत्साह को देखेंगी, उत्साहपूर्वक तुम्हें देखेंगी, उत्साह के से तुमको देखेंगी। फिर क्या कहा? सरस निचुलात, उतने समय गिरे गिले स्थल वेतों से युक्त, अस्माद स्थानात, इस स्थान से, पथिमार्ग में, कहाँ पर गुरुजी? पथिमार्ग में, दिंगनागानाम, दिग्गज हाथियों के, स्थूल हस्तावलेपान, मोटे मोटे सूढ़ों से। कैसे भैया? मोटे मोटे सूढ़ों से, सूढ़ों के आक्रमण को, मोटे अर्थात दिग्गज हाथियों के मोटे मोटे सूढ़ों के आक्रमण से, परिहरन अपने आप को बचाते हुए,
क्या करते हुए? उनके मोटे मोटे सूढ़ों के आक्रमण से अपने आप को बचाते हुए, उद्मुखासन, ऊपर की ओर मुख करके, खम, आकाश मार्ग में क्या करना? उत्पतत, उड़ जाना। तो किससे बचने की बात कर रहा है? तो दिग्गजों के सूढ़ों के प्रहार से बचने की बात कर रहा है। दिग्गजों के सूढ़ों के प्रहार से बचने की बात कौन कर रहा है? यक्ष कर रहा है। किसको दिग्गजों की सूढ़ों के प्रहार से बचना चाहिए? तो मेघ को बचना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। तो क्या कहा? किम, क्या? पवनः, वायु, अद्रेह संगम हरति, पर्वत चोटी को उड़ाए ले जा रहा है क्या? इति उन्मुखी भी, इस प्रकार से मन में विचार करती हुई, इस प्रकार से मन में शंका करती हुई, ठीक है ना, ऊपर की ओर मुख करके, मुग्ध सिद्धांगना भी, अर्थात सिद्ध जनों की भोली भाली जो स्त्रियां हैं, भोली भाली जो पत्नियां हैं, चकित चकितम, आश्चर्यचकित हो करके, उत्साह च दृष्टः, तुम्हें उत्साह पूर्वक देखेंगी। तो कौन मेघ को उत्साह पूर्वक ऊपर की ओर दृष्टि करके देखेंगी? तो सिद्ध जनों की महिलाएं, सिद्ध जनों की अंगनाएं, सिद्ध जनों की अंगनाएं किसको ऊपर की ओर देखेंगी दृष्टि डाल करके? तो मेघ को देखेंगी। और तब मेघ को क्यों देखेंगी? क्योंकि पर्वत चोटी को ऐसा लगता है, जब मेघ जा रहा होता है तो ऐसा लगेगा उनको कि पर्वत चोटी को कोई उड़ाए ले जा रहा है, इस कारण से उत्साहपूर्वक देखेंगी। तो यही कहा, सरस ने चुला, तो वही गीले स्थल में तो से, अस्मात् स्थानात्, इस स्थान से, क्या करके? इस स्थान से, दिग्नागानाम, अर्थात दिग्गज हाथियों के, किसके भैया? दिग्गज हाथियों को, स्थूल हस्तावलेपान, मोटे मोटे सूढ़ों से, मोटे मोटे सूढ़ों से क्या करते हुए? उखाड़े जाते हुए, या मोटे मोटे सूढ़ों से नष्ट किए जाते हुए तुम्हें क्या करेंगे? उत्पताखम, ऊपर की ओर उड़ाए जाते हुए, मुखम, मुखाखम पश्यति, आकाश मार्ग में तुम्हारे मुख की ओर देखेंगी। और तुम क्या करना? उनसे बचते हुए, दिग्नागानाम स्थूल हस्तावलेपान परिहरन, अर्थात दिग्गजों हाथियों के मोटे मोटे सूढ़ों के प्रहार से बचते हुए तुम क्या करना? मार्ग में क्या कर? दिग्नागानाम, जब उस पथ पे जाओगे, मार्ग पर तुम्हें मोटे मोटे हाथियों के सूढ़ से प्रहार से बच करके ऊपर की ओर मुख करके उड़ जाना है, उड़ ही जाना। तो अद्रेह संगम हरति पवनः, पवनः किम हरति? पवनः संगम हरति, अद्रेह संगम हरति। अद्रेह संगम कः हरति? अद्रेह संगम पवनः हरति। इति के पश्यन्ति, के काभिः दृश्यन्ते, तो मुग्ध सिद्धांगना भी दृश्यन्ते। ठीक है, वायु पर्वत चोटी को कौन उड़ा, पर्वत की चोटी को कौन उड़ा ले जा रहा है? वायु उड़ा ले जा रहा है। वायु किसको उड़ा ले जा रहा है? पर्वत चोटी को उड़ा ले जा रहा है। वायु पर्वत चोटी को उड़ाए ले जा रहा है, ऐसा कौन देखती हैं? सिद्धांगनाएं देखती हैं। सिद्धांगनाएं किस प्रकार से देखती हैं? तो मन अपनी दृष्टि को ऊपर किए करके ही देखती हैं। देखने के बाद क्या हो जाती? बड़े उत्साहपूर्वक देखती हैं। तो अद्रेह संगम हरति पवनः, किं स्वेदेत्युन्मुखीभिः, दृष्टोत्साह चकितचकितं, मुग्ध सिद्धांगनाभिः, स्थानादस्मात् सरसनिचूलात्, उत्पतोदङ्मुखाखं, दिङ्नागानां पथि परिहरन्, स्थूलहस्तावलेपान्। ऐ मेघ, क्या कहा? जब तुम वहाँ जाओगे तो उस पर्वत चोटी पर किम, ऐसा क्या है जो वायु पर्वत चोटी को उड़ाए ले जा रहा है? ऐसा सोच सोच करके, देख देख करके, जो किमसित इति उन्मुखी भी, ऐसा क्या है? ऊपर की ओर आश्चर्यचकित भाव से मुख को कर करके, सिद्ध जनों की भोली भाली अंगनाएं, चकित चकितम, आश्चर्यचकित हो करके, सोत्साह दृष्टाः, तुम्हें उत्साह पूर्वक देखेंगी। फिर सरस ने चुला, गीले स्थल में तो से,
अस्माद् स्थानात्, इस स्थान से, दिग्नागानाम, दिग्गज हाथियों के, स्थूल हस्तावलेपान, मोटो मोटो सेणों के प्रहार से, परिहरन, अपने आप को बचाते हुए, मुखाखम, अपने मुख को आकाश मार्ग की ओर मोड़ करके, मार्ग में, उत्मुखा, ऊपर की ओर उड़ जाना, क्या कर देना, ऊपर की ओर उड़ जाना। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। किससे कह रहा है? मेघ से कह रहा है। तो आपसे पूछ लेगा यदि कि उन्मुखी भी में कौन सा समास होगा, तो उन्नतानि मुखानि यासाम ताभि, उन्मुखी भी बन जाएगा, यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मुग्ध सिद्धांग नाभि का विशेषण हुआ उन्मुखी भी। उन्मुखी भी किसका विशेषण हुआ? तो मुग्ध सिद्धांग नाभि का विशेषण क्या हुआ? उन्मुखी भी। ऊपर की ओर मुख कौन किए हुए हैं? तो भोली भाली सिद्ध जनों की स्त्रियां की हुई हैं। सिद्ध जनों की स्त्रियां ऊपर की ओर मुख करके आश्चर्यचकित भाव से होकर के किसको देख रही हैं? मेघ को देख रही हैं। मेघ किसको उड़ाए ले जा रहा है? मेघ पर्वत की चोटी को उड़ाए ले रहा है। ऐसा आश्चर्य किसको हो रहा है? सिद्धांगनाओं को होता चला जा रहा है। और आश्चर्यचकित भाव से कौन मेघ को देख रही हैं? सिद्धांगनाएं देख रही हैं, सिद्ध जनों की स्त्रियां देख रही हैं। ठीक है ना। तो उन्मुखी भी में यदि आपसे समास पूछे तो उन्नतानि मुखानि यासामता भी उन्मुखी भी बन जाएगा। और मुग्ध सिद्धांगना भी में यदि समास पूछ ले तो सिद्धानाम अंगनाः, सिद्धांगना बन गया तत्पुरुष समास। और मुग्धाश्च ताः सिद्धांगजनाः, यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा, मुग्ध सिद्धांगजनाः। ठीक है ना। और चकित चकिताम, क्या कहा? चकित चकितम में कौन सा समास होगा? तो चकितम यथा स्यात् तथा, अब बेभाव समास हो जाएगा क्रिया विशेषण से। दृष्टोत्साह, यदि आपसे पूछ ले कि दृष्टोत्साह में कौन सा समास है, तो दृष्टः उत्साह यस्य सः, दृष्टोत्साह बन गया बहुब्रीहि समास। यदि आपसे पूछे भैया दृष्टोत्साह में कौन सा समास है, तो आप बहुब्रीहि समास बताएंगे। और सरस निचुलात, यदि आपसे सरस निचुलात ने पूछ ले कि कौन सा समास है, तो सरसाह निचुलाह यस्मिन् तस्मात् बहुब्रीहि समास हो जाएगा सरस निचुलात, पंचमी विभक्ति में होकर के। दिङ्नागानाम, तो दिशानाम नगाः, दिशानाम नगाः तेषाम, दिशानाम नगाः तेषाम इति दिङ्नागानाम बन गया तत्पुरुष समास हो जाता है, षष्ठी तत्पुरुष समास। स्थूल हस्तावलेपान, तो भैया स्थूलाश्च ते हस्ताः, कर्मधारय समास हो गया, स्थूल हस्ताः बन गया। और तेषाम अवलेपान तत्पुरुष समास होकर के स्थूल हस्तावलेपान बन जाता है। उद्मुखा में यदि पूछ ले तो उदक मुखम यस्य सः, उदक मुखम यस्य सः इति उद्मुखा बन जाएगा, तो गुरुजी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और हरति में आपको बता दें, ह्री से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा हरति। हरति हरतः हरंत रूप चलता है, हरति हरतः हरंत रूप चलता है। ह्री से ही लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बन जाती है, तिप लग करके हरति। किंस्वित किम धनस्वित, किमस्वित हो जाता है। और दृष्टा, दृश्यते, दृश्य से कता प्रत्यय लग करके दृष्टा बन जाएगा। ठीक है। दृष्टधन उत्साह, दृष्टोत्साह बन गया तो गुण संधि हो जाएगी। उत्साह धनचा उत्साहस्व हो गया, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है ना। चकित चकितम, मुग्ध सिद्धांगना भी, मुग्ध सिद्धांगना भी। ठीक। स्थानात अस्मात्, स्थानात अस्मात् बन गया, व्यंजन संधि हो जाएगी। सरस निचुलात उत्पतो दंग मुखाखम, तो सरस निचुलात धन उत्पतः, तो आप बता दें व्यंजन संधि हो जाएगी। उत्पतः, उत्पतः धन उदंग मुखः, तो आप इसमें सीधे सीधे लगा देंगे व्यंजन संधि। दिग्नागानाम कहा गया, दिग्गज हाथियों को कहा गया। मर पथि मार्ग में, मार्ग में उनसे बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए तुम आकाश मार्ग में ऊपर की ओर उड़ जाना, मुख ऊपर की ओर मुख करके उड़ जाना, ऐसा मेघ यक्ष से कहता है। ठीक है ना गुरु जी। और यदि स्थान से पूछ ले तो स्था से ल्युट होकर के स्थानम रूप बन जाता है। ठीक है। उत्साह में भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उत सह घई प्रत्यय होकर के उत्साह बन जाता है। उदंग मुखा, उत अश्च से क्विप होकर के उदंग मुखा बन जाता है। उत्पत, उत्पत लोट लकार है इसमें। ठीक है ना। आपको बता देना, कहा जाता है कई जगह मिलता है कि दिग्नागाचार्य वसुबंध के शिष्य थे। इन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, जिस पर धर्मकीर्ति ने वार्तिक लिखा। और डॉक्टर मैकडॉनल्ड आदि विद्वानों के मतानुसार मलिनाथ जो श्लेष संबद्ध व्याख्या की है वह उपयुक्त नहीं है। वह इस बात का खंडन इस प्रकार करते हैं कि यदि दिग्नाग कालिदास के विरोधी होते तो कालिदास उनके लिए बहुवचन दिग्नागानाम प्रयोग नहीं करते। और रहा निचुल शब्द, तो इसे प्रोफेसर शारदा रंजन राय ने भी कालिदास की ही उपाधि स्वीकार किया है। डॉक्टर अग्रवाल ने भी इसमें दिग्नाग
का ही संकेत स्वीकार करते हैं। दिग्नाग लिखा हुआ एक ग्रंथ हस्तबल प्रकरण या मुष्टि प्रकरण प्राप्त है। स्थूल हस्तावलेप उसी की ओर संकेत करता है। यही बात महाकवि भास के हर्षितम के एक श्लेषात्मक वाक्य में भी ज्ञात होती है। दिग्नाग वशुबंध के अभिधर्म कोश को दाहिने हाथ से उठाकर बाएं हाथ से उसकी ओर संकेत करते हुए उसका मंडन करते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ को उन्होंने सर्वोपरि प्रमाणित किया है। ठीक है ना गुरु जी? तो इस प्रकार से इसकी चर्चाएं आती हैं। तो आप इसमें सीधे जो बताएंगे, अद्रेशंगम हरति पवन, अद्रेह संगम किम हरति, अद्रेह संगम कह हरति, अद्रेह संगम पवन हरति, पवन किम हरति, तो अद्रेह संगम हरति। उन्मुखी भी अंगना भी कम पश्यति, पश्यन्ति मेघम पश्यन्ति, मेघम पश्यन्ति, ऐसा करेंगे। ठीक है ना? दृष्टोत्साह के संति सिद्धांगना भी उन्मुखी भी संति, उन्मुखी भी सिद्धांगना भी संति। ठीक है ना? तो वायु पर्वत चोटी को उड़ाए ले जा रहा है, ऐसी आशंका से, ऐसी शंका से ऊपर की ओर मुख की हुई भोली भाली सिद्ध जनों की जो अंगनाएं हैं वह आश्चर्यचकित होकर के उत्साहपूर्वक तुम्हें देखेंगी, और फिर सरस निचलात इस स्थल बेतों से, गीले गीले स्थल बेतों से युक्त अस्माद स्थानात, इस स्थान से तुम ऊपर की ओर मुख करके क्या करना? उड़ना। क्यों उड़ना? दिग्गज हाथियों के स्थूल हस्ताव लेपान परिहरण, मार्ग में, पथ मार्ग में दिग्गज हाथियों के मोटे मोटे सूणों के प्रहार से बचते हुए तुम खम उत्मुखा ऊपर की ओर आकाश मार्ग में मुख करके उड़ जाना, जिससे तुम्हें जो है ये सब पाए ना। तो इस प्रकार से पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया कालिदास का 13वां और 14वां श्लोक भी। तो मित्रों, यदि आपको अच्छा लगता है संस्कृत सेवा चैनल पर पढ़ना, तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो मित्रों के पास अपने शेयर करने का कार्य करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हाँ, पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।